नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आई एक सरकारी भर्ती की खबर पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। पद है ग्राम पंचायत सचिव का। ये जानकारी हमें एक स्रोत से मिली है जो सरकारी नौकरी वगैरह पर फोकस करता है। उन्होंने ही ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है या कैसे, बल्कि ये भी समझना है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अपने आप में क्या कहती है। खासकर बीजापुर के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए ये एक अहम मौका हो सकता है। चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं। और हाँ, इसमें जो सैलरी का जिक्र है ना, वो थोड़ा सा ध्यान खींचता है एक स्पेशल अलाउंस के साथ। उस पर भी आएंगे। तो शुरू करते हैं पदों की संख्या से। कुल कितने पद हैं और उन्हें मतलब किस तरह से बांटा गया है? जी, तो जानकारी के हिसाब से कुल पद तो सिर्फ 5 ही हैं। अब देखिए, संख्या सुनने में कम लग सकती है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये भर्ती है ही सिर्फ बीजापुर जिले के स्थानीय निवासियों के लिए, तो उस लिहाज से देखना चाहिए। इन 5 पदों का बंटवारा ऐसा है: 3 पद है अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी, 1 पद है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित, और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए। सिर्फ 5 पद, और वो भी बस लोकल लोगों के लिए। ये जो आरक्षण का वर्गीकरण है, क्या ये वहाँ की आबादी के हिसाब से होता है आमतौर पर? हाँ, बिल्कुल। सरकारी भर्तियों में आरक्षण जो है वो राज्य सरकार के नियम और उस जिले की जो डेमोग्राफिक्स होती है, मतलब जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है, उसी के आधार पर तय होता है। तो एसटी और ओबीसी के लिए पदों का आरक्षण वो इसी पॉलिसी का हिस्सा है, ताकि इन समुदायों को भी सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। पदों की कम संख्या, खैर, वो शायद इस खास भर्ती की जरूरत या बजट के हिसाब से होगी। अच्छा, समझ गया। अब आते हैं उस चीज पे जिसने मेरा ध्यान खींचा था, सैलरी। इसमें लिखा है 3,500 रुपए से 10,000 रुपए का वेतनमान, फिर 1,100 रुपए ग्रेड पे, और ऊपर से 4,000 रुपए का विशेष भत्ता। ये विशेष भत्ता, ये क्या चीज है? और ये सब मिलकर कितना बनता है लगभग? हाँ, ये सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा समझने वाला है। देखिए, पहला हिस्सा है बेसिक पे स्केल, 3,500 रुपए से 10,000 रुपए। ये मतलब शुरुआती सैलरी है जो टाइम और प्रमोशन के साथ इस रेंज में बढ़ती है। दूसरा है ग्रेड पे, 1,100 रुपए। सरकारी नौकरियों में ग्रेड पे एक तरह से पद के लेवल को दिखाता है और ये बेसिक पे में जुड़ता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, ये 4,000 रुपए का स्पेशल अलाउंस यानी विशेष भत्ता। हाँ, यही वाला भत्ता थोड़ा मतलब अलग सा लग रहा है। बिल्कुल। ये स्पेशल अलाउंस आमतौर पर हर पोस्ट या हर जगह नहीं मिलता। इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है बीजापुर जैसे इलाके में काम करने की खास परिस्थितियां हों, जैसे शायद दूर का इलाका है या चैलेंजिंग है, उस वजह से दिया जा रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि पद की कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हों। कभी कभी ऐसे भत्ते इसलिए भी देते हैं ताकि अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकें और उन्हें नौकरी में बनाए रखें। तो इन तीनों के अलावा फिर महंगाई भत्ता यानी डीए और दूसरे सरकारी भत्ते भी जुड़ते हैं जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एक एंट्री लेवल पोस्ट के लिए ये 4,000 रुपए का स्पेशल अलाउंस इस पैकेज को काफी आकर्षक बना सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ बेसिक पे नहीं देखना है, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर फाइनल सैलरी तय करते हैं। चलिए, वेतन वाली बात तो साफ हुई। अब ये बताइए कि इस पद के लिए योग्यता क्या चाहिए? क्या सिर्फ 12वीं पास होना काफी है? नहीं, यहाँ मामला थोड़ा ज्यादा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना ही है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। लेकिन इसके साथ 2 बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली, कैंडिडेट के पास सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना अनिवार्य है। ये अनिवार्य शब्द मतलब मैंडेटरी, ये बहुत अहम है यहाँ। अच्छा, यानी सिर्फ 12वीं पास होने से बात नहीं बनेगी। कंप्यूटर का ज्ञान और उसका सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। वैसे आजकल तो हर सरकारी काम में कंप्यूटर की जरूरत पड़ती ही है। बिल्कुल, ये अनिवार्यता यही दिखाती है कि ग्राम पंचायत सचिव के काम में अब कंप्यूटर स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़रूरी हो गई है। पंचायत लेवल पर भी अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, रिकॉर्ड रखने से लेकर सरकारी योजनाओं की एंट्री, रिपोर्टिंग वगैरह। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि कैंडिडेट का बीजापुर जिले का मूल या स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है। मतलब दूसरे जिले या राज्य के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये नियम अक्सर लोकल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है, तो योग्यता हुई 12वीं पास, कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा मैंडेटरी और बीजापुर का लोकल रेजिडेंट होना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सिलेक्शन कैसे होगा? क्या कोई बड़ी लिखित परीक्षा होगी जैसे नॉर्मली होती है, या कोई और तरीका है?
वो स्रोत में कुछ अंकों के वेटेज का जिक्र था। हाँ, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग है। जानकारी में किसी ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम जैसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर का साफ साफ जिक्र नहीं है, बल्कि सिलेक्शन एक मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, और ये मेरिट लिस्ट अलग-अलग क्वालिफिकेशंस को दिए गए वेटेज या अधिभार के नंबरों को जोड़कर बनेगी। इसे हम एक तरह का वेटेज सिस्टम कह सकते हैं। वेटेज सिस्टम, ये कैसे काम करेगा? मतलब किन चीजों को कितना वेटेज दिया गया है? इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कुल 100 नंबर का एक पैमाना बनाया गया है, जिसमें अलग-अलग योग्यताओं का हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा 50 नंबर यानी 50% कैंडिडेट के हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं में जो नंबर आए हैं उसके आधार पर मिलेंगे। जिसका 12वीं में परसेंटेज ज़्यादा, उसे यहाँ ज़्यादा नंबर। फिर 25 नंबर यानी 25% कंप्यूटर स्किल्स टेस्ट के लिए रखे गए हैं। ये शायद एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। हाँ, इसमें टाइपिंग स्पीड, डेटा एंट्री या बेसिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर कैंडिडेट के पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके लिए मैक्सिमम 10 नंबर रखे गए हैं। ये एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए है। और अगर किसी ने रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, तो उसे एक्स्ट्रा 10 नंबर मिल सकते हैं। ये एक तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हुई। और आखिर में अगर किसी कैंडिडेट ने ग्राम रोजगार सहायक के पद पर काम किया है, जो मनरेगा जैसी योजनाओं से जुड़ा एक जमीनी स्तर का पद होता है, तो उससे हर पूरे साल के अनुभव के लिए 1 नंबर मिलेगा। और ये मैक्सिमम 5 साल यानी 5 नंबर तक हो सकता है। अरे वाह, ये तो काफी डिटेल्ड सिस्टम है। मतलब सिर्फ 12वीं के नंबर ही सब कुछ नहीं है। इसे ऐसे समझें कि फाइनल स्कोर में 12वीं की परफॉर्मेंस आधी है, कंप्यूटर स्किल 1/4 और बाकी का 25% आपकी एक्स्ट्रा पढ़ाई, खास डिप्लोमा या एक्सपीरियंस से आएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक मल्टी डायमेंशनल सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है। 12वीं के अंकों 50% को महत्व दिया है, जो एकेडमिक बेस दिखाता है। लेकिन उतना ही जोर 25% प्रैक्टिकल कंप्यूटर स्किल पर है, जो आजकल जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी 25% नंबर हायर एजुकेशन, रेलेवेंट डिप्लोमा जैसे रूरल डेवलपमेंट और फील्ड एक्सपीरियंस ग्राम रोजगार सहायक के लिए हैं। ये दिखाता है कि डिपार्टमेंट शायद ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रहा है जिसके पास एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ-साथ प्रैक्टिकल स्किल्स हो, थोड़ी गहरी समझ हो और शायद ज़मीनी काम का अनुभव भी हो। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 2 लोगों के 12वीं में बराबर नंबर हैं, तो जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या कंप्यूटर टेस्ट में जिसने बहुत अच्छा किया या जिसे रोजगार सहायक का एक्सपीरियंस है, वो मेरिट लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। निश्चित रूप से ये सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया लगता है कि एडिशनल और रेलेवेंट क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट्स को एक क्लियर एडवांटेज मिले। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इन सभी कंपोनेंट से मिले टोटल नंबरों के आधार पर ही बनेगी। ये सिर्फ एकेडमिक टॉपर चुनने के बजाय एक कह सकते हैं वेल राउंडेड या होलिस्टिक प्रोफाइल वाले व्यक्ति को प्रेफरेंस देने की कोशिश लगती है। सिलेक्शन प्रोसेस तो काफी क्लियर हो गया। अब उम्र की बात कर लेते हैं जरा। कौन सी उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं? आयु सीमा की बात करें तो इसकी गणना 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। इस तारीख को कैंडिडेट की मिनिमम उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 से 35 साल। क्या इसमें कोई छूट भी है, रिलैक्सेशन वगैरह? हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार जो आरक्षित वर्ग है, उनके कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलाकर मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल तक हो सकती है। ये छूट राज्य सरकार के जो मौजूदा नियम है उन पर डिपेंड करेगी। मिनिमम 21 साल की उम्र ये पक्का करती है कि कैंडिडेट आमतौर पर ग्रेजुएट या कम से कम उस मैच्योरिटी लेवल पर हो जो ऐसी जिम्मेदारी के लिए ज़रूरी है। और ऊपरी आयु सीमा में छूट देना वो इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट का एक तरीका है ताकि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी बराबर मौके मिल सके। ठीक है, तो योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, ये सब समझ आ गया। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर कोई इन सब शर्तों को पूरा करता है और अप्लाई करना चाहता है तो उसे करना क्या होगा? क्या प्रोसेस ऑनलाइन है जैसे आजकल ज्यादातर होता है? यहीं पर एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने की है।
सोर्स के हिसाब से एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। आजकल जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, वहीं इस भर्ती के लिए आपको फॉर्म भरकर डाक से भेजना होगा। ऑफलाइन? मतलब कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं? सीरियसली? जी नहीं, साफ लिखा है कि आवेदन सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर कोई सीधे हाथ में जाकर जमा करने की कोशिश करे या ईमेल से भेज दे तो वो एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा। ऐसा शायद इसलिए भी करते हैं ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां मान लीजिए इंटरनेट की पहुंच या सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, वहां के लोग भी आसानी से अप्लाई कर सकें। हालांकि इससे प्रोसेस थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है। तो भेजना कहाँ है और कब तक भेजना है? ये डेट्स बहुत जरूरी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। आवेदन भेजने का पता है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 494444 और सबसे जरूरी है लास्ट डेट। एप्लीकेशन इस पते पर 28 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, भेजने की नहीं, पहुंचने की तारीख है ये। तो डाक में कितना टाइम लगेगा, इसका अंदाजा लगाकर काफी पहले भेजना होगा। अरे हाँ, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मतलब लास्ट डेट का वेट नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन का फॉर्म कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन एक तय फॉर्मेट में ही करना है, जिसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कहते हैं। ये फॉर्मेट या तो जिला पंचायत बीजापुर के ऑफिस से मिल सकता है या फिर हो सकता है कि जिला पंचायत की वेबसाइट पर अवेलेबल हो। सोर्स में वेबसाइट का जिक्र तो है, पर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया, तो कैंडिडेट्स को ये खुद ही पता करना होगा। हाँ। साथ ही जिस लिफाफे में एप्लीकेशन भेजेंगे, उसके ऊपर मोटे अक्षरों में ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु आवेदन पत्र लिखना भी अनिवार्य है, ताकि वो सही जगह पहुंचे और आसानी से सॉर्ट हो सके। बिल्कुल। ऑफलाइन प्रोसेस में इन छोटी छोटी बातों का महत्व बढ़ जाता है। सही पता, सही फॉर्मेट, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाना, टाइम पर भेजना और लिफाफे पर सही जानकारी लिखना। बिल्कुल। कोई भी चूक हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। बीजापुर जिले के स्थानीय निवासियों के लिए ग्राम पंचायत सचिव के 5 पद निकले हैं। योग्यता है 12वीं पास, साथ में कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा अनिवार्य और बीजापुर का निवासी होना जरूरी। सिलेक्शन 12वीं के नंबर, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, हायर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट डिप्लोमा और एक्सपीरियंस के मिले जुले अंकों की मेरिट पर होगा। आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से 28 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय बीजापुर पहुंच जाना चाहिए। यही है ना, मोटा मोटा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उन लोकल यूथ के लिए एक अच्छा मौका है जो अपने ही जिले में रहकर लोकल गवर्नेंस और डेवलपमेंट से सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस का डिज़ाइन है, वो ये इशारा करता है कि विभाग सिर्फ एकेडमिकली तेज कैंडिडेट नहीं ढूंढ रहा, बल्कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास आज के ज़माने के ज़रूरी कंप्यूटर स्किल्स हों और शायद कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन या ज़मीनी अनुभव भी हो, जो पंचायत के अलग-अलग तरह के कामों को संभालने में मददगार साबित हो सके। बिल्कुल। तो जो भी उम्मीदवार खुद को योग्य पाते हैं और इंटरेस्टेड हैं, उन्हें बिना देर किए एप्लीकेशन प्रोसेस की सारी जानकारी जुटानी चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए और टाइम रहते भेज देना चाहिए। लास्ट डेट का इंतजार करना तो मतलब ठीक नहीं रहेगा। और हाँ, यहाँ एक बात पर शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। इस तरह की जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, जहाँ एकेडमिक नंबरों के साथ साथ एक्सपीरियंस या खास डिप्लोमा जैसी एडिशनल क्वालिफिकेशंस के लिए अलग से नंबर तय होते हैं, जैसे यहाँ रूरल डेवलपमेंट डिप्लोमा या रोजगार सहायक के एक्सपीरियंस को वेटेज दिया गया है, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकई सभी योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अवसर का एक समान धरातल, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है, या फिर ये अनजाने में ही सही उन कैंडिडेट्स को एक नेचुरल एडवांटेज दे देता है जिनके पास पहले से ही ये खास अनुभव हासिल करने या एडिशनल डिप्लोमा डिग्री पाने के रिसोर्सेज या मौके मौजूद रहे हैं। मतलब भर्ती प्रक्रियाओं को कितना समावेशी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है, ये हमेशा एक सोचने वाला पहलू रहता है। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। खैर, फिलहाल तो जो जानकारी थी हमने उसे विस्तार से समझ लिया है। उम्मीद है इससे बीजापुर के इच्छुक उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।